नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वैद आईसीएस लखनऊ के यूट्यूब चैनल पर। और जैसा मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि हम नाथ नगरी बरेली के बरेली कॉलेज बरेली में जहां यूपी पीसीएस का सेंटर पड़ा है और अभी ठीक पेपर जस्ट अभी तुरंत समाप्त हुआ है। और जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, अभ्यर्थी अभी अभी निकल रहे हैं और बहुत से अभ्यर्थी अभी भी निकलेंगे। जहां तक यूपी पीसीएस की बात करें तो अब इसको टिपिकल पीसीएस कहना ठीक नहीं होगा, इसे मिनी यूपीएससी कहा जाएगा। नेचर जरूर फैक्चुअल था, पर जब आप क्वेश्चंस को देखेंगे तो स्टेटमेंट बेस्ड सवाल पूछे गए, कोड बेस्ड सवाल पूछे गए, असर्शन के सवाल आए। यानी कि अब हमें जो टेस्ट सीरीज में प्रैक्टिस करनी है तमाम चीजों में, तो असर्शन बेस्ड प्रश्नों को ध्यान से करना होगा, क्योंकि पूरा पेपर लगभग वैसा ही रहा है। और बहुत आपको इन डेप्थ में फैक्चुअल पेपर, मॉडर्न हिस्ट्री का वेटेज बहुत ज्यादा रहा, इंडियन पॉलिटी का वेटेज बहुत ज्यादा रहा, करंट अफेयर्स का वेटेज बहुत ज्यादा रहा। और विशेषकर यूपी स्पेशल जो हम कहते हैं कि है मुख्य परीक्षा में, पर उसमें अगर आप देखेंगे तो प्रीलिम्स में भी कई ऐसे सवाल पूछे गए जो केवल उत्तर प्रदेश से ही संबंधित थे। अभी जैसे ही अभ्यर्थी आएंगे, हम कोशिश करेंगे, हम प्रयास करेंगे कि हम अभ्यर्थियों से फीडबैक ले सकें कि उनकी परीक्षा कैसी रही। और अब हम बच्चे जो भी निकल रहे हैं उनसे और हम जानेंगे कि बाकी एस्पिरेंट्स का क्या मिजाज रहा, कैसा उनका पेपर रहा। हम बच्चों से बात करने का प्रयास करते हैं कि उनका एग्जाम कैसा रहा, क्योंकि वो जस्ट अभी एग्जाम देकर निकल ही रहे हैं। जैसा आप देख सकते होंगे मेरे पीछे पूरा हुजूम जो है छात्रों का वो बाहर आ रहा है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, एक और जो एस्पिरेंट है वो भी जस्ट पेपर देके निकले हैं। सबसे पहले सर बहुत बहुत धन्यवाद वैद आईसीएस लखनऊ की टीम से बात करने के लिए। तो सर कैसा रहा इस बार का यूपी पीसीएस प्रीलिम्स आपकी नजरों में? पीसीएस प्रीलिम में बस केवल ऑप्शन उलझाऊं ज्यादा है और बाकी क्वेश्चन का पैटर्न वही है जो पहले रहता था, यानी फैक्चुअल ही है। हाँ फैक्चुअल ही है और पैटर्न लगभग वही है, बस ऑप्शन से उलझाए हैं। ऑप्शन मतलब सीक्वेंस अरेंजमेंट का जो दिया हुआ और वो जो असर्शन बेस्ड सवाल ज्यादा कर दिए गए हैं, कोड बना दिया गया है। हाँ ये तो पहले भी हो चुका है, एक दो बार पहले भी आ चुका है इस तरह का क्वेश्चन, तो लोगों का अभ्यास था मुझे लगता है। बस ये है कि विकल्प मतलब क्वेश्चन पढ़ने में पेपर लेंदी है, पढ़ने में टाइम लग रहा है। और किन किन एरियाज को आप कहेंगे कि वो सबसे ज्यादा इस बार डोमिनेट किए जीएस वन में? एरिया तो ऐसे अभी तत्काल तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन लगभग सब लग रहा है टच किया है, थोड़ा नहीं। हालांकि पॉलिटी के सवाल थोड़े पॉलिटी और मॉडर्न इंडिया, पॉलिटी ज्यादा है, मॉडर्न इंडिया ज्यादा है, पॉलिटी और मॉडर्न इंडिया इस बार ज्यादा रहा। और करंट तो रहता ही हमेशा रहता। अच्छा, जो नए अभ्यर्थी उनको क्या सलाह देना चाहेंगे आप? नए अभ्यर्थियों का है कि अगर मतलब प्रीलिम्स क्वालिफाई करने में कई चीजें होती जी, प्रीलिम्स पढ़ाई ही नहीं, यहाँ पर प्रेजेंट ऑफ माइंड भी दिखाना पड़ता है। ये आपने बड़ी अच्छी बात बताई है कि प्रीलिम्स सिर्फ पढ़ाई नहीं, प्रेजेंस ऑफ माइंड भी है। हाँ, यहाँ पे आपको बिल्कुल 2 घंटे को सेट करके आना पड़ेगा कि कितनी तेज चलना है हमको। ये सारा स्ट्रेटजी बनाकर आना पड़ेगा, तो ज्यादा बेहतर रहेगा मुझे लगता है। निश्चित। चलिए, आपको जीएस पेपर 2 के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो एक और एस्पिरेंट हमारे साथ हैं और जो कि लखनऊ से ही हैं, बरेली आपका सेंटर पड़ा। तो इस बार का पेपर आपको कैसा रहा? कैसा लगा कि किस हिसाब का क्वेश्चंस इस बार आए हैं इस बार के स्टेटमेंट से पिछली बार के स्कोर वाले से थोड़ा ठीक था पेपर। अच्छा, मतलब जैसे क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चंस थे, मगर वो जो ईयर्स वाले नहीं थे, स्कीम्स के क्वेश्चन 2 ही थे। पिछली बार अराउंड 6 क्वेश्चंस थे जी। और हिस्ट्री का एक रिपीटेड क्वेश्चन था, वही वाला मराठा का, बालाजी यानी क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं? नहीं, रिपीट नहीं हुआ ऐसा। 2-3 क्वेश्चन रिपीटेड दिखे थे बस। ओके। बाकी क्रोनोलॉजी पे ज्यादा क्वेश्चंस थे, एसेशन रीजन काफी ज्यादा थे। अच्छा, कौन से सब्जेक्ट्स को आपको लगा कि वो ज्यादा इस बार डोमिनेटिंग रहे जीएस वन में? मतलब क्वेश्चंस ऐसे नहीं थे कि एक साथ दिए हो, जैसे पॉलिटी के एक साथ दिए हो, या ऐसा नहीं था। एक पॉलिटी का है तो फिर एनवायरनमेंट डाल दिया, फिर यूपी का डाल दिया, ऐसे क्वेश्चन था। तो और 2024 की तुलना में जो प्रीलिम्स थोड़ा 25 इस बार का पेपर कैसा गया? पिछली बार से मुझे थोड़ा ठीक लगा पेपर इस बार अटेम्प्ट ठीक करा है। और जो है, जो नए बच्चे इस बार अपीयर करना चाहते हैं उनके लिए प्रीलिम्स के लिए क्या 2 चीजों का ध्यान रखें, वो अगर आप बताना चाहें तो? हाँ, और एक ये कि करंट अफेयर थोड़ा सा, उसमें भी क्रोनोलॉजी आई थी और थोड़ा टफ ही था पिछली बार से। तो पिछली बार मतलब पिछली बार तो हम कह सकते हैं कि पेपर अब जो है टुवर्ड्स यूपीएससी शिफ्ट हो रहा है, प्रीलिम्स का भी, यूपी पीसीएस का भी। हाँ, पेपर बहुत लेंदी था, बहुत लेंदी पेपर था निश्चित रूप से। मतलब छूट जाता अगर स्पीड ना पकड़ते तो बाद में। और नेगेटिव मार्किंग का ध्यान अगर किसी को रखना हो, क्योंकि 0.33 की नेगेटिव मार्किंग है, तो लगभग कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए? 130 प्लस ही करिए, क्योंकि कुछ पता नहीं आजकल के ट्रेंड में
सा क्वेश्चन डिलीट हो जाए। ठीक है, तो यानी कि इस बार पेपर बहुत लेंदी था, पॉलिटी के क्वेश्चन ज्यादा आए, पर मिक्स एक रहा और एक तरीके से असर्शन बेस्ड आपको और स्टैटिक ज्योग्राफी रही। अगर इंडियन ज्योग्राफी की भी बात करें या वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी ठीक आई थी। हाँ, तो स्टैटिक ज्योग्राफी पूछी गई है। तो जैसा कि आपने बताया, वैद ICS से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि पेपर बहुत ज्यादा असर्शन रीजनिंग बेस्ड रहा है, और जैसा हमारे साथ एक एस्पिरेंट जो भी पेपर देके जस्ट निकले हैं, हम उनसे जानेंगे कि कैसा रहा आपका पेपर और क्या आपका एनालिसिस रहा इस बार का प्रीलिम्स देने के बाद। पेपर तो देखिए ठीक ही आया था, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि लास्ट ईयर से थोड़ा टफ था। और जैसा आपने कहा सीजन रीजन, तो उसके क्वेश्चन था करीब 8-10 क्वेश्चन उसके हैं। उसके अलावा यूपी से भी कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं जो कि लास्ट ईयर कुछ सालों से लगातार मिसिंग थे। यूपी से भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और करंट अफेयर्स जो पुश किया जाता है कोचिंग्स की तरफ से भी, और कई ऑनलाइन टेलीग्राम चैनल्स वगैरह हैं या ऑनलाइन यूट्यूब चैनल्स हैं, तो करंट अफेयर्स बेस्ड पेपर नहीं था सच। करंट अफेयर्स या बहुत ज्यादा फैक्चुअल पेपर नहीं था। मोर और लेस जो है लास्ट ईयर के पैटर्न के हिसाब से ही था। यूपीएससी पैटर्न की तरफ अब आयोग शिफ्ट हो रहा है, उसके हिसाब से पेपर था। और जैसा कि यूपीएससी पैटर्न की ओर शिफ्ट हो रहा है आपने, अगर आप सब्जेक्ट्स के वेटेज को देखेंगे तो किसका वेटेज ज्यादा है, किस एरिया का, पॉलिटी का, मॉडर्न इंडिया का, एंशिएंट का, आपका क्या एनालिसिस रहा? देखिए एंशिएंट का तो 1 या 2 ही क्वेश्चन है, और पॉलिटी के भी लमसम 8-10 क्वेश्चन है, मॉडर्न के भी 8-10 क्वेश्चन है ऐसे सच। तो जो स्टैटिक पोर्शन है आपका, इंडियन ज्योग्राफी 2-3 ही क्वेश्चन है, वर्ल्ड ज्योग्राफी 1-2 ही क्वेश्चन है। तो स्टैटिक पोर्शन थोड़ा कम कर दिया है, मोर और लेस 50 क्वेश्चंस में उनको जो है खत्म कर दिया गया है। बाकी आपके रैंडम क्वेश्चंस भी बहुत सारे हैं। साइंस इस बार थोड़ी मतलब बहुत ज्यादा, और साइंस विशेषकर बायोलॉजी का वेटेज, हाँ बायोलॉजी का वेटेज बहुत ज्यादा है इस बार के। पूछी है काफी, और मतलब फिक्स सोर्सेज से ही पूछी है, डायनेमिक ही है, ऐसा कुछ नहीं है सच। और आगे जो आने वाले बच्चे, उनको आप क्या कहना चाहेंगे कि अब किस तरफ, किस हिसाब से प्रिपरेशन करनी चाहिए? अब देखिए जो नेक्स्ट ईयर से अपीयर करने चाह रहे हैं, ठीक है, तो आप मोर और लेस पूरी कंप्लीट प्रिपरेशन आपको करनी होगी। ये नहीं है कि सिर्फ करंट अफेयर्स पढ़ लिया, करंट अफेयर्स से आपके 70-80 क्वेश्चन आ रहे हैं, या आपने जो है फिक्स कोर्स पढ़ लिया, पॉलिटी पढ़ ली, हिस्ट्री पढ़ ली, कुछ छोड़ दिया, ऐसा कुछ नहीं करना है। पूरा कंप्लीट कवरेज करना है। उसके अलावा लगातार मॉक टेस्ट सीरीज देनी है, तभी कुछ हो सकता है जी, क्योंकि कट ऑफ बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रहेगी। एक क्वेश्चन से कट ऑफ डिसाइड होगी इस बार। तो जैसा कि आपने देखा कि बहुत जो है एक तरीके से मुश्किल पेपर का है और कंप्लीट यूपीएससी के पैटर्न पर शिफ्ट होता हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद।